तो हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि होगा कि हमारे पास अगर कोई ड्राइंग आती है, जैसे सेक्शन प्लान आता है, फुटिंग का प्लान आया, कोई कॉलम का प्लान आया, अगर उसमें डायमेंशन नहीं दी है तो हम उसको किस तरीके से मेजर करेंगे। और अगर बाई चांस डायमेंशन दी भी हुई है, एक तरफ दी है और एक तरफ नहीं दी है, तो उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे बाय ऑटोकैड। ऑटोकैड में हम उस पीडीएफ को इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है हम आज उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारी होम स्क्रीन पर, ये हमारे पास एक फाउंडेशन प्लान है। आप सामने देख सकते हैं ये बहुत सारी फुटिंग्स दी हुई है, और ये जो पिंक कलर में आप देख सकते हैं ये कॉलम दिए हुए हैं। तो सबकी क्या है, डायमेंशन आपको गिवन है, बट जो यहाँ पर एक फुटिंग है, ये टिपिकल फुटिंग है, यहाँ पर आधी डायमेंशन दी है और आधी डायमेंशन नहीं दी है। मतलब आपका एक साइड पे डायमेंशन दी है और दूसरी साइड पर डायमेंशन नहीं दी है, और इसके क्या है, कॉर्नर्स ये हाफ हाफ कटे हुए हैं। तो इसकी हम कंक्रीटिंग कैसे निकालेंगे, मतलब कि इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, इस फाइल को हम क्या करते हैं, ऑटोकैड में इंपोर्ट करते हैं। आप सामने देख सकते हैं ऑटोकैड का हमारे पास ये फ्रंट पेज खुल चुका है, होम पेज खुल चुका है। तो हमको सीधा करना क्या है, होम पेज के जस्ट राइट साइड में आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इंसर्ट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अटैच है, क्लिप है, एडजस्ट है, और आपको यहाँ एक्सप्रेस टूल्स के नीचे एक पीडीएफ इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपकी जो पीडीएफ है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से व्यू दिख गया होगा कि आपकी ये वाली ड्राइंग है। इसको ओपन करेंगे, ओके किया, और आप राइट साइड में देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास पीडीएफ थी वो ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो टिपिकल सेक्शन था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है, एक कमांड देनी है जो कि है पेन टूल की। इस पेन टूल से होगा क्या, ये जो हमारी फुटिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी, और हमें लाइन सिलेक्ट करनी है उसको लेने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिपिकल फुटिंग का एक यहाँ पर एक व्यू दिख रहा है आपको। तो अब हमें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ ब्रेथ चाहिए होता है। तो हम सीधा क्या करेंगे कि इसका जो हमारा ऊपर का टॉप पोर्शन है इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ डेप्थ से इंटू करना होगा तो उसका क्या वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉलीलाइन की हमें कमांड देनी है, PL एंटर। उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं उसको सिलेक्ट करना है। ये हमारे सारे पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद एंटर मारना है, और AA आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर एरिया भी लिखा हुआ है। एंटर मारेंगे और एक और बार एंटर मारेंगे। तो हमारे पास जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सामने देख सकते हैं कि ये आपको एरिया शो कर रहा होगा, एरिया और लेंथ शो कर रहा है। तो ये जो एरिया हमारा शो कर रहा है उसके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा तो नंबर्स जो थे वो ज़्यादा आ रहे थे। तो ये जो नंबर आ रहे हैं वो आपके कम से कम 79643280 आ रहा है। तो ये हमारा क्या निकला है, ये अभी mm में हमारा एरिया निकला है सारा। उसको हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ऑटोकैड में हमने जो एरिया निकाला, वो जो आपका एरिया निकला था वो निकला था आपका 79643280। ये दोस्तों हमारी एक वैल्यू आई थी जो वहाँ पर हमें शो कर रहा था कि ये एरिया निकला है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल में हमारा एरिया कभी निकलता नहीं है। तो वो जितना भी हमारा था वो सारा हमारा mm में निकला हुआ था। तो अब हमने क्या निकाला था, एरिया निकाला। तो एरिया को हम 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 6 0 आगे डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 79.64। दोस्तों इसके बाद ये आपका क्या है, स्क्वायर मीटर में आपका एरिया आ गया है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा क्या है, सिर्फ एरिया निकला है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा एरिया से तो काम बनेगा नहीं, हमें अगर वॉल्यूम निकालना तो एरिया में हमें कम से कम एक डेप्थ इंटू करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। दोस्तों देख लेते हैं कि हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें जो हमको डेप्थ दी हुई है वो कहाँ से लेनी है। हमें दूसरे प्लान में जाना पड़ेगा, जो इसका सेकंड प्लान होगा। उस सेकंड प्लान में हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी फुटिंग की डेप्थ है वो कितनी दी हुई है। आप यहाँ टिपिकल क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। देखिए ये फुटिंग की डिटेल देख सकते हैं आप, कंबाइंड फुटिंग की डिटेल हमें देखनी है। तो अभी जो हम निकाल रहे थे वो CF1 था। CF1 की डायमेंशन
यहाँ पर दी हुई है और इसका जो डेप्थ है वो यहाँ पर 450 दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमको करना क्या है, जो हमारा ये स्क्वायर मीटर में, ये जो हमारा स्क्वायर मीटर में एरिया निकल के आया है उसको इनटू कर देना है 0.450 से। तो दोस्तों इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा आपका 35.84 और ये किस में आएगा दोस्तों, क्यूबिक मीटर में। दोस्तों जो हमारा फाइनल वॉल्यूम निकल के आया है वो आया है हमारा 35.84 क्यूबिक मीटर। दोस्तों ऐसे अगर आपके पास कोई और भी ड्राइंग आती है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है, कोई साइड से डायमेंशन नहीं दी हुई है या फिर किसी और पॉइंट से डायमेंशन नहीं दी हुई है, तो आप उसको ईजिली ऑटोकैड में इंपोर्ट करके पॉलीलाइन की कमांड डाल के, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, पॉलीलाइन की कमांड मार के डबल ए एंटर करके और डबल एंटर मार के उसका पॉलीलाइन का एरिया आप ले सकते हैं। उस एरिया को आपको क्या करना है, 10⁶ से डिवाइड करना है, उससे हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया के बाद हमें क्या है, सिंपल डेप्थ से इनटू करना है और उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका फुटिंग की क्वांटिटी आपके पास निकल के आ चुकी है। सो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अगर कभी डायमेंशन नहीं दी है तो हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।